अपने पति की सदगति के लिए चिंता तेरे मन में होनी चाहिए। तेरा पति भी यदि शिव पुराण की कथा सुने, शिव चरित्र सुने, शिव कथा सुने, तो उसकी भी परम गति हो सकती है। वाशकल नामक ग्राम में ये बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। बड़ा अधम, पापी, पापी नहीं महापापी, पंचोग्र पाप करने वाला, वहां यहां पर भी महापापी, दुरात्मा। उसकी स्त्री बड़ी सती साध्वी थी, सुंदर थी, चंचुला उसका नाम था। बड़ी अच्छी थी, तथापि ये अपनी स्त्री को छोड़कर यहां वहां भटकता रहता था, व्यभिचार में रत रहता था। अब यहां हुआ यह है कि इस प्रकार के व्यभिचारी पति, दुरात्मा पति के संग में रह रहकर धीरे धीरे उस चंचुला की मति भी भ्रष्ट हुई। जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो भी वो करता है तो मैं क्यों ना करूं, वो किसी और के पास जाता है तो मैं क्यों ना जाऊं। आदमी फिर ऐसे बहाने ढूंढने लगता है। तो ये स्त्री भी पतिता हुई। बिंदुक ब्राह्मण इस तरह से पापमय जीवन जीता हुआ, विषयासक्त जिंदगी जीता हुआ, स्वधर्म नाश करता हुआ, और स्वधर्म नाश के चलते जो क्लेश सहना पड़ता है, उन क्लेशों को सहता हुआ जो एक समय आया चल बसा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। स्वाभाविक था ऐसे पापी की दुर्गति होना, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। पति के मृत्यु के बाद बहुत समय बीता, पुत्रों के साथ अपने घर में रही वो चंचुला। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी तो फिर वयसि गते कः काम विकार, फिर शरीर उस योग्य नहीं रहता। एक बार एक संग जा रहा था यात्रा के लिए, पूछा लोगों ने आना है तुझे, और कोई काम था नहीं तो पुत्रों ने भी कहा, बहुओं ने भी कहा, वो आओ। निकली। गोकर्ण क्षेत्र में गई यात्रा करने। वहां जाकर तीर्थ के जल में स्नान किया और फिर विशेष पर्व पर जिस तरह से तीर्थ में मेला लगा रहता है, तो उस लगे हुए मेले को देखने की इच्छा से अत्र तत्र घूम रही थी मेले में। तो कहीं एक देव मंदिर, क्योंकि तीर्थ भूमि है, एक देव मंदिर देख लिया और वहां गई, मंदिर में दर्शन किया और वहां एक दैवज्ञ ब्राह्मण कथा सुना रहा था। यानी पुराने जमाने में इन तीर्थों में, मंदिरों में हरि कथा होती रहती थी। यहां अपने सुदामा मंदिर है ना, तो सुदामा के नाम से मंदिर, बैठे तो ठाकुर जी विराजे हैं
और सुदामा भैया का भी वो, तो वहां सामने जो मंडप सा बना हुआ है वहां नित्य सत्संग हुआ करता था। मंदिरों में, देव मंदिरों में, तीर्थों में देव पूजन के साथ साथ, पर्वों के उत्सव के साथ साथ सत्संग का सातत्य भी बना रहे, ये जरूरी है। पर्वत से जैसे नदियां निकलती है, निकलना चाहिए। मंदिर के शिखरों को इसलिए ऊंचा रखा जाता है। तो नदियां जाती हैं, उन लोगों के खेतों को सींचती है, उनके धन धान्य से संपन्न करती है उन्हें, लेकिन फिर वो खाते पीते लोग अंत में समय समय पर उस पर्वत पर बैठे हुए वहां विराजित देवताओं के दर्शन के लिए लोग पहुंचते। प्राय देवी मां, शंकर भगवान, इस तरह से या तो ऊंचे पहाड़ों पर, या तो उनका मंदिर इस तरह से ऊंचा होता। राधा जी ना ऊंचा मंदिर नीचा मोल, जरूखड़े दीवा बड़े रे लोल। ये वो तो ना लोकगीत में, राधा जी ना ऊंचा मंदिर नीचा मोल, हे जरूखड़े दीवा बड़े रे। राधा जी ना ऊंचा मंदिर नीचा मोल, जरूखड़े दीवा बड़े। ऊंचा मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर कितना ऊंचा, उसके ऊपर इतनी बड़ी 52 गज की ध्वजा लहराती रहती, संदेश देती रहती। तो लोग समय समय पर फिर जाते हैं, विशेष पर्व, विशेष उत्सव। अब जन्माष्टमी के दिन दर्शन होने वाला है, इतना डिक्लेयर हुआ और सब लोग इतने खुश खुश खुश, बढ़िया है। प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। जो लोग पहुंचेंगे पहुंचेंगे, बाकी टीवी के माध्यम से द्वारकाधीश आपके घर पहुंचेंगे, लेकिन जो लोग पहुंचेंगे, आपको मैं आ गया हूं ऐसा द्वारकाधीश जी को कहते हुए अपना मास्क उतारने और अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी आपको जानते हैं। तो भगवान करे लोग इस सावधानी के साथ दर्शन करें, क्योंकि जन्माष्टमी बस समीप आ रही है। चाहे व्रज में जाए लोग, मथुरा जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए पहुंचे, द्वारका पहुंचे, यहां हरि मंदिर में पहुंचे, मास्क ऑफ इंडिया। आप लोग कितने स्वीट हो और कितने वेल डिसिप्लिन्ड हो, सब ने मास्क लगाए रखा। आई लव यू, बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन के तो जो अधिकारी आते हैं वो मुझे कहते हैं कि भाई श्री सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन तो सांदीपनी में देखने को मिलती है, हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। तो अच्छा है, हम उसी अनुशासन का परिचय देते हुए आनंद लें और सब लोग इसी तरह से, क्योंकि फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं भारत में। मुंबई में भी, पोरबंदर में 3 कंटेनमेंट जोन हो गया है, 3 केस आए। केरला में तो ज्यादा मात्रा में नए केस आ रहे हैं और जानकार लोग ये कह रहे हैं कि सितंबर एंड में या तो अक्टूबर में 3rd वेव संभवित है। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हो भी सकता। संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कोरोना थोड़ा मंद पड़ा है,
लेकिन मर नहीं गया। जब તમે માંદા પડો એમ કોરોના નો માંદો પડે, तो थोड़ा मंद हुआ। जिस प्रकार कोरोना की बीमारी के बाद एक कमजोरी आती है लोगों में, ऐसा जो लोग उस अनुभव से गुजरे हैं वे लोग कहते हैं, कमजोरी लगती, उसमें से बाहर निकलना। मैं आशा करता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं आपको किसी को उसमें से गुजरना नहीं पड़ा। कोई को गुजरना पड़ा? कितने लोग हैं? ओह नारायण अच्छा, तो હવે તો સારું છે ને માતાજીઓ। तो उसी तरह कोरोना भी थोड़ा सा मंद हुआ है, मरा नहीं, तो फिर से वो बढ़ सकता। इसलिए कहने का तात्पर्य है सावधानी के साथ हम रहें, सावधानी रखें। तो मेला लगा हुआ था, अत्र तत्र घूम रही थी वो चंचुला और एक देवालय देखा, चली गई उसमें, दर्शन किया। तो वहां एक ब्राह्मण देव सत्संग करा रहे थे। पुराणाचार्य होंगे, बहुत सुंदर मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा उसने सुनी, और उस कथा में चरित्रहीनता के पाप का परिणाम क्या होता है वो उस ब्राह्मण के मुख से उसने सुना कि किस प्रकार यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं और यमलोक में किस तरह से उसको दंड दिया जाता है इत्यादि कथा। श्रीमद् भागवत में भी हम नरक का वर्णन सुनते हैं, 28 प्रकार के नरक, पंचम स्कंद के अंत में जो नरक का वर्णन है पुराणों में यह सुनाया गया है। और यह वर्णन महत्वपूर्ण है और सुनना भी जरूरी है। भय बिनु होय न प्रीति। उस वक्त तो चोरी करने वाले को चोरी करते समय तो उससे मिलने वाला जो द्रव्य है उसी में उसकी दृष्टि रहती है। विषय भोग के समय में तो विषय भोग से मिलने वाले सुख में ही इतना वो डूबा हुआ है कि उसका परिणाम क्या निकलेगा उस और उसकी दृष्टि नहीं जाती। तो बीच बीच में पुराणों की ये कथा चर्चा सावधान कर देती है। सावधान। तो कथा सुनकर के और उस व्यभिचार रूप पाप के परिणाम स्वरूप यमलोक में जाकर के जो दंड भोगना पड़ेगा उसके विषय में जानकारी मिली कथा से, तो इतनी घबराई चंचुला। घबराना ही चाहिए, भय लगना चाहिए। बिना मास्क के निकलोगे तो इतना दंड है, भय लगना चाहिए। दंड का भय, और केवल पैसे का ही दंड नहीं, हो सकता है बाद में कि पकड़ कर कारागार में डाल दिया जाए। जिस तरह से कई लोग पुलिस के डंडे से डरते थे, नहीं तो लॉकडाउन में भी चंचुला डर गई, भय लगा, क्योंकि अपने आप पाप को अपने आप तो जानते ही हैं। दुनिया को भले ही पता ना हो, हमको तो पता है। डर गई, भयभीत होकर के उन ब्राह्मण देवता की शरण में गई। आप गुरु समान हैं, गुरु पिता समान होता है। मुझसे गलती हुई है, बहुत पाप हुआ है मुझसे, आप कृपा करो, मुझे इससे उबारो, हे नाथ उबारो। मैंने बहुत गलत काम किया।
अपने पापों का जो फिर पश्चाताप होता है, देखा जाए तो वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हा पस्तावो विपुल जरणु स्वर्ग थी उतर्यू छे, पापी तेमा डुबकी दई ने पुण्यशाली बने छे। ब्राह्मण देवता ने समझाया कि बेटे वैसे तो पश्चाताप वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रायश्चित इत्यादि की विधि कर ले, लेकिन अपने कुकर्म के लिए जो पश्चाताप नहीं करता, वो प्रायश्चित इत्यादि का विधान जरूर है, वो विधि कर ले, लेकिन उसको उत्तम गति प्राप्त नहीं हो सकती। हार्दिक पश्चाताप होता है जिसको, तो अजामिल भी बाद में पश्चाताप करते हुए उसके सारे पाप धुल गए और फिर हरि का स्मरण करते हुए नारायण 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 करते हुए वो अज आ मिल हो गया। पहले अजा मिल था, अजा माया उसमें मिला हुआ एकदम माया में रत, वही अजा मिल फिर अज आ मिल हो गया। अज अजन्मा आदि मध्य अंत से रहित ऐसे परमात्मा, उसको पूर्णतया जो प्राप्त हो गया है, उसमें जो मिल गया है, वो वाला उसकी भूमिका हो गई अज आ मिल। और फिर वो नारायण का भजन करते करते नारायण को प्राप्त हुआ। तो ये सारी कथाएं पुराणों में मिलती हैं, तो सावधान भी हमें करती हैं और साथ साथ हमें आश्वस्त भी करती है कि पाप हुआ है, गलतियां हुई है, तो फिर नरक से बचने का उपाय भी है। पहले तो प्रायश्चित, पश्चाताप होना जरूरी है, नहीं तो खिचड़ी नहीं पकेगी, अग्नि तो हो। फिर भगवान के नाम का आश्रय, पश्चाताप हो, भगवान के नाम का आश्रय किया जाए। तो देवी तुम शिव कथा सुनो, और शिव कथा श्रवण से पाप मुक्त होकर पवित्र होकर के और चंचुला फिर शिवलोक को प्राप्त करती है। ये कथा शिवलोक को प्राप्त तो करती है, लेकिन पार्वती की सखी बनकर के पार्वती जी की सेवा में नियुक्त हुई। सीधे ही पार्वती मां की सेवा में नियुक्त हुई। हमारे यहां जब भी सती की बात आती है तो हम सती, भवानी, इंदिरा, दुर्गा, उसका स्मरण करते हैं। सती की बात आती है तो हम सीता का स्मरण करते हैं, सती की बात आती है हम अनसुईया मां का स्मरण करते हैं, सती की बात आती है हम सावित्री का स्मरण करते हैं। बहु जूना जमाना में तो अहीं गामड़ा में विस्तार में बहनों निपाहेथी गीत मळता था। रूड़ा अश्वपति राजानी डाही दीकरी रे, रूड़ा अश्वपति राजानी डाही दीकरी रे, एनु सती शिरोमणि सावित्री छे नाम, रूड़ा अश्वपति राजानी डाही दीकरी रे, जनो सती शिरोमणि सावित्री छे नाम। ऐसे गुजराती में अपनी प्रांतीय भाषाओं में पुराणों के आधार से ही भजन कीर्तन ऐसे पद मिलते हैं। तो भले ही संस्कृत से बहुत परिचित ना हो, लेकिन इन पदों का गायन करते करते एक हिसाब से वो पुराण कथा का ही गायन था।
माताओं के बहनों के द्वारा भी। तो पराम्बा भगवती पार्वती की सेवा में नियुक्त हुई। कहां से कहां पहुंचे थे। पहले इस सती नारी के उद्धार की कथा है। पहले वो संभल जाती है और फिर उसने पति के उद्धार के लिए, बोले एक बार उसकी सेवा से पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। तो इसने कहा कि माते मैं कुछ आपसे प्रार्थना करूं। बोले क्या। बोले मेरा पति मर गया है, वो इस वक्त कहाँ है, उसकी क्या गति है, मैं नहीं जानती। आप उसके विषय में मुझे कुछ बताएं। तो गिरिजा देवी ने कहा कि बेटी तुम्हारा बिंदुग नाम वाला जो पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था, वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग करके वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए, नरक में जाने के बाद भी मुक्ति तो नहीं होती, वो दंड भोग लिया और अब बोले विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ वहां घूमता है। अपने पति की इस दुर्गति के विषय में जान करके चंचुला को बड़ा दुख हुआ और कहा कि मां मुझे आपकी सेवा मिली है, यहां शिवलोक में मैं आई हूं, आप यदि प्रसन्न हो तो मेरे पति के उद्धार का उपाय बताओ। मालकिन जब कोई बहुत प्रसन्न हो जाती अपनी दासी पर, तो इतना मेरा काम कर दो, प्रार्थना करेगी। पार्वती जी ने कहा कि हां, स्वाभाविक रूप से एक पत्नी के रूप में अपने पति की सदगति के लिए चिंता तेरे मन में होनी चाहिए। तेरा पति भी यदि शिव पुराण की कथा सुने, शिव चरित्र सुने, शिव कथा सुने, तो उसकी भी परम गति हो सकती है। लेकिन कैसे, कौन सुनावे, किस तरह से व्यवस्था हो। मुझे तो इस तरह से अकस्मात मिल गया श्रवण, इसलिए मेरी नैया पार हो गई। लेकिन मां, मेरे पति को वो जो पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है, उसको कैसे शिव कथा सुनने को मिले, कुछ कृपा करो मां। ठीक है, कुछ करते हैं। मां बड़ी दयालु। भगवान शंकर की कीर्ति का गायन करने वाले, बड़ी सुंदर कथा सुनाने वालों का स्मरण किया कि वक्ताओं का लिस्ट, कौन कौन शिव कथाकार अच्छे अच्छे। तो उसमें तुम्बुरु ऋषि का नाम आया। और तुम्बुरु और नारद ये सब उस मंडली के लोग हैं जो गायन करते हैं, संगीतमय और हरि कथा या हर की कथा सुनाते रहते हैं। तो गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और कहा पार्वती ने कि तुम्बुरो, तंबुरो नहीं, तुम्बुरु ऋषि का उसको जब संबोधन किया जाता है, उसको पुकारा जाता है, तो तुम्बुरो। तो अहियां घणी वार तो આપણે ગુજરાતમાં કાંઈ પણ હોય ગુસ્સામાં એમ કે તંબુરો, એ હું કરી શકવાના, એ અર્થમાં કહેતા. એટલે આપણે તંબુરો નહીં, तुम्बुरो इति संबोधन.
तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। सुनो, तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। और वो पूर्व जन्म का बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, बड़ा पाप किया, इसलिए आज इस पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। ये मेरी सखी चंचुला का पति। देखो कितना पार्वती मैया की उदारता। वो अपने आप को दासी बता रही है और पार्वती मैया इसको सखी बता रही है, ये मेरी सखी। और ये ऐसा ही होना चाहिए। जो सेवा में लगे हुए लोग हो उनको उसी भाव से, उसी सम्मान के साथ रखा जाए। इसलिए बच्चे भी मौसी कह करके पुकारते, भले ही घर में काम करने वाली बहन हो, मौसी आदर से पुकारते। तो मेरी सखी इस चंचुला का पति पिशाच योनि को प्राप्त है। तुम्बुरो, तुम वहां तंबुरो लेकर के जाओ और संगीतमय कथा सुनाओ, शंकर भगवान की शिव चरित्र सुनाओ, जिससे वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। और फिर उसको लेकर के और तुम्बुरु ऋषि वहाँ जाते हैं विंध्य पर्वत पर और वहाँ कथा का गायन करते हैं। विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायवीय संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का गायन किया। दूसरे भी कई श्रोता थे, जिस प्रकार गोकर्ण महाराज ने कथा का गायन किया और सभी श्रोता थे। और वहां वायु रूपधारी वो धुंधुकारी 7 गांठ वाले बांस में बास करके कथा उसने श्रवण किया। उसी प्रकार इस पिशाच ने भी श्रवण किया आदरपूर्वक और सारे पापों को धो करके उसने अपने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। वो दिव्य रूपधारी हो गया और फिर त्रिपुंड इत्यादि से और त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप जैसा दिखने लगा। दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी प्राणवल्लभा पत्नी चंचुला के साथ विमान पर सवार होकर स्वयं भगवान शिव का गुणगान करते हुए महेश्वर के लोक में गया। फिर ये शिव जी की सेवा में नियुक्त हो गया और वो पार्वती की सेवा में नियुक्त थी ही थी। पति पत्नी दोनों की नौकरी लग गई महादेव जी के ही मंदिर में, दोनों धन्य हो गए। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? कुछ तात्पर्य जो हमें सामने आते हैं, समझने की चेष्टा करें। पहली बात, जिसको हम बहुत बड़ा पवित्र उत्तम कुल वाला मानते हैं वो भी पापों का भोगी बन सकता है, पतन को प्राप्त हो सकता है। ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म है, उसके अभिमान में असावधान हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मानव मात्र भूलने पात्र, वो जो कहावत भी है, हो गया पाप, हो गई गलती, तो अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। भोगना तो पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, लेकिन फिर वहां से निकलने का भी उपाय है। और कोई पाप कितना ही बड़ा क्यों न, ये महापापी था। भागवत में भी महात्म्य में आया है, पंचोग्र पाप करने वाले ते अपि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
भगवान की कथा, भगवान के नाम के सामने कोई पाप टिक नहीं सकता। एक तिनका संपूर्ण जंगल को जलाकर राख करने में समर्थ है। देखो अमेरिका की कई जंगलों में, कैलिफोर्निया में कैसी आग लगी हुई है, बुझाई नहीं बुझी जाती। ऑस्ट्रेलिया में शायद गत वर्ष या थोड़े समय पहले ऐसी आग लगी थी, बुझाना मुश्किल, कंट्रोल करना मुश्किल था। तो ऐसे महान पाप करने वाले भी भगवान के नाम से, भगवान की कथा से न केवल पाप मुक्त हो जाते हैं, बल्कि अपने इष्ट के परम लोक को, दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। तो पापों का नाश करने वाली कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, जो भागवत के महात्म्य में आया है। पाप का नाश, और केवल पाप का नाश ही नहीं, अपने इष्ट, अपने आराध्य के लोक की प्राप्ति कराने वाली ऐसी दिव्य कथा शिव चरित्र, शिव कथा। हम कुछ कुछ प्रसंगों का आश्रय करते हुए और कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करते हुए यह यात्रा करेंगे, लेकिन उस यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व कुछ मिनट शिव नाम का आश्रय करें। जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव। पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी। जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव। अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला, शीश जटा जल गंग बिलासी, जटा जल गंग बिलासी। जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, कैलासपति शिव। हर भोले।
चंद्रकला मस्तक पर सोहे, चंद्रकला मस्तक पर सोहे, चंद्रकला मस्तक भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, चंद्रकला मस्तक पर सोहे, चंद्र जटा मस्तक पर सोहे, दीन ननन त्रैलोक्य विकासी, दीन नयन त्रैलोक्य विकासी। जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव। जय हो। कर त्रिशूल पहरे मृग छाला, कर कर महादेव महादेव महादेव, कर त्रिशूल पहरे मृग छाला, कर त्रिशूल पहरे मृगशाला, संग बसे गिरिजा नित दासी, संग बसे गिरिजा नित दासी। जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव। ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु, 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 करो करुणा प्रभु, भव भंजन भक्तन सुख राशि, भव भंजन जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर
श्रद्धा विश्वास रूपिणः याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्थमीश्वरम् सिद्धा